हाय बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हैं इनइक्वालिटीज। इसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत जगह देखा भी है। तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और जेईई एग्जाम्स के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों, और आपको देखना चाहिए कि ये आता कैसे है। एक बार इसके बेसिक्स आप समझ जाओगे तो इसका एप्लीकेशन भी आसान हो जाएगा। और देखते हैं, सपोज हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लेट Z1 एंड Z2 और टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है, दैट मींस दे लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको सिंपल बनाने के लिए मैं फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा। मान लेते हैं यहां पर लाई करता है और यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। इस पॉइंट को A नाम दे दो, इस पॉइंट को B नाम दे दो और इसको ओरिजिन से ऐसे जोड़ दो। ठीक है, OA और OB हो गया हमारा। अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 की बात करते हैं तो ये कहां मिलेगा मुझे। अब देखो, दोनों के x कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो इंडिविजुअल से ज्यादा आएगा ना, यानी कि x कंपोनेंट यहां कहीं पे आ जाएगा और y कंपोनेंट भी इंडिविजुअल से ज्यादा आएगा। जो हम लोग लेते हैं ना z = x + iy, तो ये पॉइंट मुझे यहां कहीं पे मिल सकता है Z1 प्लस ऑफ Z2, है ना। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C, Z1 प्लस Z2। अब अगर मैं इससे इसको जोड़ दूं तो मुझे AC मिल जाएगा और मुझे BC भी मिल जाएगा। तो अगर मैं AC फाइंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस ऑफ Z1, दिस इज योर AC। ऐसे ही फाइंड करते हैं बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा मॉड ऑफ Z2। सो AC इज नथिंग बट मॉड ऑफ Z2। ये तो हमारे पास मॉड ऑफ Z1 है, ओरिजिन से A तक और ओरिजिन से B तक मॉड ऑफ Z2 है। सिमिलरली अगर मैं BC पता करूं तो मुझे क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z2 माइनस ऑफ Z2, तो ये मॉड ऑफ Z1 मिलेगा मुझे। दिस इज योर मॉड ऑफ Z1, यानी कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। सो दिस इज बेसिकली पैरेललोग्राम हमारे को मिल गया है। तो इस पैरेललोग्राम हमको समझ में आ गया ना, आया कैसे एग्जैक्टली। तो अगर मैं बात करूं किसी ट्रायंगल की, मान लेते हैं मैंने इसको डायगोनल को जोड़ दिया। अब ये भी समझने वाली बात है कि मेरे पास एक ओरिजिन है, A है, C है, B है। तो अगर मुझे दो साइड्स के कोऑर्डिनेट पता हो, ओरिजिन पता हो, तो डायगोनल्स का लेंथ सिंपल हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। और अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, OAC ट्रायंगल अगर मैं ले लेता हूं OAC, तो यहां पर बच्चों मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दैट मींस OA प्लस AC इज ग्रेटर देन OC। तो OA मेरे पास क्या है, मॉड ऑफ Z1 है, और AC क्या है, मॉड ऑफ Z2 है। दिस इज ग्रेटर देन OC। OC मींस Z1 प्लस ऑफ Z2, है ना। कैसा आ गया इनइक्वालिटी, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बस उसी का ये एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो अगर कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, अगर मैं जनरल बात करूं, कोलिनियर पॉइंट की बात करूं, अगर यहां पे क्या है, ओरिजिन A और C आर कोलिनियर अगर हो जाए तब तो यही कंडीशन मुझे मिलने वाला है ना। तो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, है ना। इंटरेस्टिंग। अगर मैं यहां पे Z2 को माइनस Z1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, दिस वन। दैट मींस मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, राइट। तो दोनों इनइक्वालिटी को आप दिमाग में रख लो बच्चों, कभी भी काम आ सकता है ना? ये काफी एप्लीकेबल है, आगे जाके हम लोग देख लेंगे। और मान लेते हैं एक और ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, OAB। जब OAB की बात करेंगे तो यहां पर भी एक फंडा लगा सकते हैं, ट्रायंगल OAB, OA माइनस ऑफ OB
ये जो डिफरेंस आता है किसी दो साइड का, दिस इज व्हाट ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड ए बी, दिस वन। सो ओ ए का मतलब हो गया मॉड ऑफ Z1, ओ बी का मतलब हो गया, इसको हम मॉड लेके काम कर सकते हैं, हो सकता है ओ बी बड़ा हो ओ ए छोटा हो, हमें पता नहीं है। तो सिमिलरली वी कैन टेक इट एज ओ बी दैट इज मॉड ऑफ Z2 एंड लेस देन ए बी का मतलब हो गया मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, और वी कैन से मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 लेस देन Z2 माइनस Z1। अगर ये तीनों कोलिनियर होंगे तो यहाँ इक्वल टू का भी साइन आ सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ इनइक्वालिटी का एक साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे को ये कॉन्सेप्ट एक इनइक्वालिटी और मिल गया है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर दो, फिर आगे देखते हैं। Let's do one question based upon the inequalities of complex number. We have a question, find the minimum value. Find the minimum value of mod of Z plus mod of Z minus 2i. You have to find the minimum of this. So बच्चों हमारे को मान लेते हैं दिस इज Z है बेसिकली, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ये हो गया, दूसरा Z2 ये ले लेते हैं, राइट। और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज दिस वन। तो इसकी बात अगर हम लोग करेंगे, या माइनस भी हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है, तो यहां से हम लोग प्लस लेके प्रोसीड कर सकते हैं, माइनस लेके प्रोसीड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे को क्या चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, Z1 की जगह ले लूंगा Z प्लस Z2 की जगह ले लूंगा मैं Z माइनस 2i एंड दिस इज योर मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 2i। ठीक है, अगर मैं प्लस लूंगा तो ये Z यहां से हट नहीं पाएगा, मैं अगर माइनस लूंगा तो मेरे को कुछ नंबर स्केलर क्वांटिटी मिलने वाला है, या माइनस लूंगा तो Z और Z विल गो, मेरे पास बचेगा मॉड ऑफ पॉजिटिव 2i, तो उसकी वैल्यू मुझे सिर्फ 2 मिलेगा एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 2i, दिस वन। यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू होगी या तो वो 2 होगी, नहीं तो 2 से ज्यादा वैल्यू होगी। वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमम, 2 से कम तो पॉसिबल नहीं है, सो 2 इज द मिनिमम वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूं मिनिमम वैल्यू हियर इज 2 ओनली। सो इसका जो आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, है बहुत इजी है। अब इसको नोट डाउन कर, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। We have question of mod of Z minus I less than equal to 4, then the maximum value of this we have to find out. तो बच्चों सबसे पहले मुझे इसको मैनिपुलेट करके ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, then we can go for the inequality। तो हमारे को डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है, हमारे को इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, हमारे को उसके अंदर ये देखना पड़ेगा ये फैक्टर है भी कि नहीं है। तो हमारे पास है आई जेड प्लस 13 माइनस 5i। तो अब यहां पर मेरे को लाना है z माइनस आई, ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊं, इसका यूज होना तो चाहिए ना इसके अंदर। तो z माइनस आई का फैक्टर मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई जेड माइनस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 13 माइनस 5i, ऐसे तो लिख सकता हूं मैं। तो ऐसा करने से अब मैं यहाँ पे i कॉमन ले सकता हूं, तो मुझे मिल जाएगा z माइनस आई स्क्वायर मेरे को -1 दे देगा, सो 13 प्लस -1 दैट इज 12 माइनस 5i। तो इसको मैं एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मानने वाला हूं और इसको z2 मानने वाला हूं। सो दिस इंटायर थिंग विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस
मॉड ऑफ Z2, ऐसे तो लगा सकते हैं Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। दैट मीन्स ये पूरा चीज तो मेरा यही रहेगा ना, मैं कितना भी मैनिपुलेट करूं। सो मैं वापस कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि मेरे को तो इसकी वैल्यू चाहिए। प्लस 13 माइनस 5i लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का मतलब हो गया मॉड ऑफ इसका चीज। तो इस पूरे का जो मॉड आएगा वो कितना आएगा, ये हमारे को 4 आएगा, इसका मॉड गिवन है। आई होने से फर्क नहीं होता क्योंकि अल्टीमेटली हमारे को x और y का स्क्वायर ही करना होता है। सो दिस विल बिकम 4 एंड मॉड ऑफ Z2 12 माइनस 5i का Z2 जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 13 के आसपास, 13 हो जाएगा ये एग्जैक्टली दिस वन। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू मेरे को कितना दे रहा है, 17 दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 17 है, यानी 17 होगा, इससे कम होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 17 ओनली। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। अब बच्चों 2011 जेई का एक क्वेश्चन है हमारे पास कि z माइनस 3 माइनस 2i इंटायर मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 2z माइनस 6 प्लस 5i का मॉड। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका यूज कैसे करना है इसके अंदर, मतलब इस पूरे फैक्टर को मुझे इसके अंदर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि ये नंबर वहां पे कैसे आएगा, ये चीज पूरी की पूरी चीज वो कैसे आने वाला है। वी हैव 2z माइनस 6 प्लस 5i, ठीक है। मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी तो है हमारे पास, कौन सी प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ Z1 Z2 प्लस माइनस हो सकता है ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का पूरे का मॉड ले लेते हैं, क्योंकि अगर पूरा पॉजिटिव निगेटिव भी आएगा तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। सो लेट्स इंट्रोड्यूस दिस थिंग्स इनसाइड दिस। सो मैं इन दोनों में 2 कॉमन ले रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं z माइनस 3 प्लस 5i। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है z माइनस 3 माइनस 2i को इसके अंदर लाना। वो कैसे आएगा वो हमें सोचना है। तो ये मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे माइनस 2i फैक्टर मिसिंग है, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं माइनस 2i प्लस 2i। आई कैन राइट लाइक दिस। तो इस चीज को मैं एक साथ रखूंगा फॉर द ऑब्वियस रीजन एंड दिस इज 9i, है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस पूरे को ले लो मॉड ऑफ Z1, इस पूरे को ले लो Z2, तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। तो ये पूरा चीज तो मेरे पास यही है ना, ये तो सेम चीज को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं। तो ये पूरा चीज मेरे को मिलेगा 2z माइनस 6 प्लस 5i। Z1 का मॉड, ये पूरा का पूरा Z1 है, तो इस पूरे मॉड की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। 9i का मॉड तो 9 ही रहेगा ना, दिस वन। सॉरी मैं माइनस की बात कर रहा था, दिस प्रॉपर्टी, दिस वन। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। सो मैं लिख सकता हूं 2z माइनस 6 प्लस 5i मिनिमम इज इक्वल टू 5। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी कम टाइम में हो सकता है अगर प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में आए तो। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो प्लीज। We have been given one question, mod of z minus 3 plus mod of z plus 1 is equal to 2 and we have to find the minimum value of z minus 1. Sorry, it's minus value is here, its minus is there. We have to find the value of mod of z minus 1. तो जब मिनिमम वैल्यू की बात होती है, that means we are looking for this kind of number, है ना। तो कौन सी इनइक्वालिटी लगाएंगे, z1 प्लस z2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, वो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो देखना पड़ेगा क्या इन दोनों का इससे कोई रिलेशन है। हमारे पास z माइनस 3 है, z प्लस 1 है, क्या ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या इससे रिलेटेड है। तो देखते हैं।
z माइनस 3 अगर मैं प्लस कर दूं z प्लस 1, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 2z माइनस 2 मिल रहा है। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ z माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 आ रहा है, यानी कि दे आर रिलेटेड। सो आई कैन राइट mod of z minus 1 is equal to mod of z minus 3 plus z plus 1। अब ये 2 टाइम्स आता है ऐड करने पे, तो मुझे यहाँ 2 लगा दूंगा तो दोनों इक्वल ही है। फर्दर इसे मैं z1 z2 ले लूं तो आई कैन राइट mod of z minus 3 plus mod of z plus 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे, या फिर आज यहाँ पे माइनस डालेंगे क्योंकि हमारे पे यहाँ माइनस रिक्वायर्ड है। सो सम ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इनइक्वालिटी आएगा अर्लियर वो। तो इस इनइक्वालिटी का हमें फायदा उठाना है। हमारे पास हमने क्या लगाया है, हमने ये लगाया है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। हमें इसका हमने इनइक्वालिटी लगाया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूं तो मुझे इस इनइक्वालिटी को उल्टा करना पड़ेगा। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो हमारे को उस केस में मिनिमम नहीं आएगा। तो बच्चों हमारे को मिल गया ट्वाइस ऑफ z माइनस 1, और इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दैट इज 2। सो वी कैन राइट इट एज 2 ओनली। सो मिनिमम z माइनस 1 जो मॉड वैल्यू है, मिनिमम जो आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। 2 तो चला गया। सो मैक्सिमम का इसका कोई लिमिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 होगा या उससे बड़ा होगा। सो मिनिमम इज 1 ओनली। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में या ट्रिपल ई में आ चुका है। सो इसको नोट डाउन कर लो, आगे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि mod of z minus 1 by z is equal to 1 and we have to find the maximum value of mod z। ये ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो इस इनइक्वालिटी के लिए जब बात करेंगे, इसको हमें यूज में लाना है, और we have to find the maximum value of mod z। So we can write mod of z minus 1 by z, this is greater than equal to mod of z minus, ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगा सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन इक्वल टू द थर्ड साइड। तो बच्चों यहाँ पर तो हमारे पे ये 1 है, मॉड ऑफ z माइनस 1 बाई z यहाँ लगा। इस पूरे का मॉड होता है बेसिकली, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई भी फैक्टर इसमें से ज्यादा हो सकता है, इसलिए मॉड में लेके काम करते हैं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर मॉड ऑफ x हमारे पास अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स दिस फॉलोज दिस इनइक्वालिटी। इसको फॉलो करते हैं हम लोग। तो बिल्कुल यहाँ पे यही काम करना है हमारे को, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1, ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ एक्चुअली दो इनइक्वालिटी आता है, सो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा हमें। मैं पहले इनइक्वालिटी 1 ये वाला ले लेता हूँ, बाद में फिर इसके साथ ले लूंगा। सो आई कैन राइट मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1। अगर इसकी बात करें तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 1, ये मुझे मिलेगा इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, ये लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5 बाई 2, मॉड ऑफ z माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, दिस वन लेस देन इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम लोग। और इससे हम लोग नंबर लाइन में भी दिखा सकते हैं। अब ये जो फैक्टर आएगा वो बेसिकली नेगेटिव आएगा, तो z की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसको नंबर लाइन पे दिखाएं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस, एक तो 0 मार्क कर देते हैं, और ये 1 माइनस रूट 5 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास
ये -1 का मार्क दिखा देते हैं, तो ये 2.1 में से 1 माइनस, ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ दिखा देते हैं, 1 माइनस √5/2, और ये तो 1 से ज़्यादा होगा ये वाली वैल्यू, तो ये हो सकता है यहाँ कहीं पे आ जाए 1 प्लस √5/2, तो लेस देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो हम लोगों को बेसिकली ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन की बात हो रही है। अगर हम दूसरी साइड जाएगा, मैं इसके -1 के साथ इनइक्वलिटी अगर लूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है mod ऑफ z² प्लस mod ऑफ z -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मिलने वाला है। तो यहाँ पर -1 का फैक्टर आ जाएगा डिवाइड बाई 2a, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ mod ऑफ z माइनस ऑफ -1 माइनस √5/2 एंड mod ऑफ z -1 प्लस √5/2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्टर आ रहा है, वो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसको भी नंबर लाइन में दिखा सकते हैं हम लोग। तो √5 - 1 जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, ये 1 मार्क दिखा देते हैं इधर -1। तो हमारे को अब चेक करना है कि हमें वैल्यूज कौन सी लेनी है। हमारे को यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है। तो ये जो नंबर हमें मिलेगा वो -1 को यहाँ कहीं पे मिलेगा, -1 माइनस √5/2, और ये हो जाएगा 1 से थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ कहीं पे ये नंबर मुझे मिल सकता है, तो इसको मैं मार्क कर सकता हूँ -1 प्लस √5 होल डिवाइड बाई 2। सो दिस इज द एरिया एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर, मतलब ये वाला एरिया चाहिए हमारे को और ये वाला एरिया चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे को माइनस जो है वो mod z के लिए माइनस वी कांट टेक, सो जो हमारे पास कॉमन आने वाला है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं हम लोग, -1 प्लस √2/2 के बाद का एरिया हमें चाहिए और इनके बीच का एरिया हमें चाहिए। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो उसकी जो वैल्यूज रन करेगी यहाँ से यहाँ के बीच में, ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है और ये जो वैल्यू आई है इसके आसपास वैल्यू रहेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो mod ऑफ z की वैल्यू है किसके किसके बीच में रन करने वाली है, मतलब -1 प्लस √5/2 से ज्यादा होगी वैल्यू, ये तो ज्यादा वैल्यू मांग रहा है और ये कम वैल्यू मांग रहा है 1 प्लस √5 से, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस √5/2। तो हमारे को मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज हमारे को मिल गया है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये AIEEE का, बहुत कुछ सिखा गया हमें कैसे कैसे करना है। कभी कभी AIEEE का लेवल भी ऊपर हो जाता था, जो कि JEE मेंस एडवांस के इक्वली होता था। सो यहाँ से बोल सकते हैं मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या, बहुत ईजी है ना बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज।